हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित एक बार फिर दोबारा आपका स्वागत करता हूँ के टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम देख रहे थे हम किस तरह से कोरल ड्रॉ 2019 वर्जन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे शेपिंग्स की हेल्प से या फिर ग्राफिक शेप्स की हेल्प से हम कोई भी डिज़ाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑडी कार लोगो। आपने बहुत बार देखी होगी ऑडी कार, जिसका लोगो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट शेपिंग्स की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कोरल ड्रॉ ओपन करके रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने A4 की शीट लैंडस्केप में ले रखी है। जो मैं एक काम करता हूँ, रेक्टेंगुलर बॉर्डर बना के F4 प्रेस करता हूँ, जिससे ये फिट इन विंडो हो जाएगी और मैं फिर ये बॉर्डर डिलीट कर देता हूँ। अब ऑडी कार का लोगो सर्कुलर होता है, तो उसके लिए दोस्तों मुझे एक एलिप्स टूल लेना होगा, और एलिप्स टूल मैं लेता हूँ कंट्रोल के साथ। यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ये एलिप्स कंट्रोल के साथ मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनली कंट्रोल के साथ ये ड्रॉ हो जाता है हमारा सर्कल। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, कॉपी बनाता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड शिफ्ट कर लूँगा। कॉपी बना के थोड़ा छोटा कर लूँगा, दूसरी जो कॉपी बनेगी उसका साइज़। तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो चारों तरफ से ये प्रोपोर्शनली छोटा होगा, और मैं इसका साइज़ अंदर की तरफ थोड़ा सा कम कर लूँगा कुछ इस तरह से, और राइट क्लिक करके मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा सर्कल बन गया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, शिफ्ट के साथ दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं अंदर वाला सर्कल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद शिफ्ट के साथ बाहर वाला सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो इनको ट्रिम कर सकता हूँ, बट ट्रिम में मुझे एक और सर्कल मिल जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए, सेंटर वाला। आपको मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं कंबाइन ऑप्शन यूज़ करता हूँ, जिससे मेरा दोनों सर्कल्स कंबाइन हो जाएंगे और ये एक रिंग की तरह ट्रीट करेगा। जैसे मैंने इसमें कलर फिल किया तो ये एक रिंग बन गया, और इसके अंदर और कोई सर्कल मेरा ड्रॉ नहीं हुआ। अगर मैं ट्रिम करता तो इसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ हो जाता, तो मुझे वो सर्कल नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके इसको रिंग टाइप बना दिया। अब मैं इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ नन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगा इफ़ेक्ट हमारा बेवल का। बेवल क्या होता है दोस्तों कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको थोड़ा सा उभरा हुआ बना देता है, थोड़ा सा कॉर्नर टाइप में बना देता है। हम यहाँ से सॉफ्ट एजेस ले लेते हैं स्टाइल में, और बेवल ऑफसेट हम सेट करेंगे डिस्टेंस में 0.2 इंचेस का। और यहाँ पे मैं शेडो कलर कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, लाइट कलर मैं वाइट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टील के टाइप का टेक्सचर दिखाना है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ, और मुझे स्टील जैसा इफ़ेक्ट दिखाना है, तो इसलिए मैंने लाइट कलर थोड़ा वाइट ले लिया। और इसकी इंटेंसिटी मैं 99 पॉइंट तक बढ़ा देता हूँ, और डायरेक्शन मैं 325 डिग्री तक कर देता हूँ, और एल्टीट्यूड की वैल्यू में 35 डिग्री जो मैंने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। मैं जैसे ही इसको अप्लाई करता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरीके की रिंग बन जाएगी। अब इस रिंग में देखिए आप दोस्तों, डार्क कलर डार्क ग्रे कलर से है, और लाइट कलर जो आप देख रहे हैं वो वाइट कलर, जो लाइट कलर का यहाँ से मैंने सेट करके रखा हुआ था पहले से ही, उसकी वजह से है। तो दोस्तों, अब ये एक रिंग टाइप बन गई है, और मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने इसकी कॉपी बना देनी है। तो कॉपी बनाने के लिए मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, या तो मैं प्लस की का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं सेंटर पॉइंट जिस पे मेरा माउस पॉइंटर इस समय रखा हुआ है, मैं इससे माउस से क्लिक करके इसको राइट साइड शिफ्ट करके इतना शिफ्ट सॉरी कंट्रोल के साथ और राइट क्लिक कर दूंगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी। और मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि अगर मैं लास्ट सेक्शन को रिपीट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस आर मैं यूज़ करूँगा, जिससे रिपीट लास्ट सेक्शन हो जाता है। और ये मेरी 4 रिंग्स बन गई है ऑडी के लोगों के लिए। अब दोस्तों, मेन काम हमारा स्टार्ट होगा। मैं पहले इन 4 रिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल जी से ग्रुप करके मैं पी प्रेस करता हूँ, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएंगी, ताकि मैं सेंटरली इसको एडजस्ट कर सकूँ। अब यहाँ से मैं बेवल को बंद कर सकता हूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और इसको वापस कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूँगा, या फिर प्रॉपर्टी बार में से मैं अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अनग्रुप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मैंने इन
चारों कॉपीज़ को बना तो लिया, बट इसमें से मैं बेवल को ग्रुप अपार्ट करना चाहता हूँ। मतलब मैंने जिस सर्कल या जिस रिंग से इसको बेवल इफेक्ट दिया था, वो सर्कल को मैं इसके नीचे से हटाना चाहता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और ब्रेक बेवल अपार्ट कर दूंगा, जिसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Ctrl+K है। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा ब्रेक, और नीचे से मैं एक मिनट, मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करके नीचे से इसका सर्कल हटा देता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको Ctrl+K कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इन बेवल्स को एकदम से, मतलब बेस हमारा जो ऑब्जेक्ट था उससे अलग कर लिया है। अब इन चारों के साथ मैं काम करूँगा, तो इसके लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि मैं अब यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है वो इसके अंदर से, और ये सर्कल जो है वो इस सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ, या आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को ट्रिम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके लिए एक काम करूँगा, यहाँ से 2 पॉइंट लाइन ले लूँगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल का यूज़। रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हमें सुविधा मिल जाएगी। तो मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, और रेक्टेंगल टूल से मैंने यहाँ पे देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट, जो मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, वो मैंने ऑन कर रखा है, ताकि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं एजेस पे जाता हूँ तो एज लिखा आ जाता है। तो मैं इससे एक रेक्टेंगल बना दूंगा, और इसकी एजेस पे ही मैं बनाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इन दोनों रिंग्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रहे। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इस सर्कल की हाइट, सॉरी, इस रेक्टेंगल की थोड़ी हाइट मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक काम करना चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरह से। स्नैपिंग की वजह से ये अपने आप से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा है दोस्तों, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैंने यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अपना सेंटर पॉइंट जो हमारे रेक्टेंगल का है वो सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इस रेक्टेंगल को Ctrl+Q के साथ कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, और शेप टूल की हेल्प से मैं इसका एक कॉर्नर पॉइंट जो है वो डिलीट कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ का ये कॉर्नर पॉइंट कर सकते हैं, या यहाँ का ये कॉर्नर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ये वाला कॉर्नर पॉइंट डिलीट कर देता हूँ, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल को अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्टर पॉइंट पे रख दूंगा दोनों रिंग्स के, और इसका जो टॉप पॉइंट है, जो नोड है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा कि मैं इस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड में कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। तो मैं डायगनली यहाँ से इसकी कॉपी कर दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और राइट क्लिक कर दूंगा, जिससे ये कॉपी बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एक काम और कर सकता हूँ कि इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ट्रायंगल्स को, और इनकी थोड़ी सी डायगनली मैं हाइट छोटी कर देता हूँ, और इसको वापस मिड पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख दूंगा। अब यहाँ पे मैं और छोटा कर देता हूँ शिफ्ट के साथ, तो ये इस तरह से आ जाएगा कुछ छोटा ट्रायंगल्स की शेप्स। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल के साथ इसको ले जाता हूँ, और राइट क्लिक करके इसकी यहाँ पर भी, इन दोनों रिंग्स के बीच में भी कॉपी बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं Ctrl+R करके थर्ड रिंग के बीच के भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मैं इसको रख दूंगा। अब यहाँ पे मैं इन तीनों ट्रायंगल्स की शेप को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ, और इनको भी मैं कंट्रोल के साथ नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि स्ट्रेटली ये एक नीचे एक लाइन में ही ये आए, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे मैं जाके इनको राइट क्लिक करके कॉपी कर दूंगा। मैं थोड़ा सा ये कॉपी नहीं हुई है, मैं इनको थोड़ा सा दोबारा से ले जाता हूँ। राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर लूँगा, और इन तीनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं एक बार इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे एडजस्ट कर देता हूँ इन्हें, कुछ इस तरह से। ये मैंने कर दिया है। अब मैं इन ट्रायंगल्स को कर दूंगा मिरर वर्टिकल, जिससे क्या होगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, मिरर हो जाएंगे, आप कह सकते हो कि फ्लिप हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन तीनों ट्रायंगल्स को भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगा। उससे पहले मैं एक काम करूँगा कि इनको
एक एक करके पेयर बना लेता हूँ कंबाइन करके, कुछ इस तरह से। कंबाइन करके पेयर बनाने के लिए दोस्तों मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को सेलेक्ट किया है, एक एक पेयर बन जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रिंग है उसको मैं इस ट्रायंगल के साथ ट्रिम करूँगा, तो मैं इन ट्रायंगल्स के पेयर को पहले सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ मैं इस रिंग को सेलेक्ट करके ट्रिम कर दूंगा। तो देखिए कुछ कटिंग मार्क्स लग जाएंगे जो ऑडी के लोगों में होते हैं। उसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पे भी ये चीज़ कर दूंगा कि मैं इन ट्रायंगल्स को पहले सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट रिंग को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके मैं ट्रिम कर दूंगा। तो यहाँ पे भी कटिंग मार्क्स आ गए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट रिंग को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ और यहाँ पे भी मैं ट्रिम कर दूंगा। तो इस तरह से कटिंग मार्क्स लग गए। अब इन ट्रायंगल्स को दोस्तों हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये एक दूसरे के साथ ट्रिमिंग होकर आए हैं, जिससे आपको लग रहा है कि ये सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बने हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ऑडी का लोगो बना सकते हैं। मैं इन सबको यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके नीचे ऑडी टेक्स्ट भी लिखना है जैसा हमारे लोगो में होता है। मैं एक बार आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काम किया कि इंपोर्ट कर लेता हूँ पिक्चर लोगों की, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। डेस्कटॉप पे जाके मैंने अपने फोल्डर में रखा हुआ है, ये पिक्चर मैंने रखी हुई है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे ऑडी लिखा हुआ है, हम यहाँ से इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। ट्रेस करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम पेन टूल का या बेजियर टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं बेजियर टूल का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं काफ़ी, तो मैं स्ट्रेट लाइंस का यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने ट्रेसिंग करके बेजियर टूल से ऑडी का टेक्स्ट भी लिख दिया है। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे एक ऑडी का लोगो तैयार कर सकते हैं अपना। और तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आपको अपने डिवाइस पर सबसे पहले मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।